नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज पाकिस्तान से चौंकाने वाली खबरें आई। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में लोगों ने आर्मी के जवानों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, पाकिस्तानी फौज के जवानों को सड़क पर घसीटा और पाकिस्तान के खिलाफ आर पार की जंग का ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ इस्लामाबाद में पाकिस्तान के मौलानाओं ने, पाकिस्तानी मीडिया ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर को कौम का गद्दार करार दे दिया। मौलानाओं ने कहा कि ट्रंप के गजा पीस प्लान को सपोर्ट करके शरीफ और मुनीर ने कौम के साथ गद्दारी की है। उन्होंने पूछा कि आप गजा में इजराइल की मदद के लिए आसिम मुनीर पाकिस्तानी फौज भी भेजेंगे? उन्होंने कहा यह मुसलमानों के साथ धोखा है, गद्दारी है। शहबाज शरीफ ने नेतन्याहू से हाथ मिला लिया। पाकिस्तान के मुसलमान इसे कभी माफ नहीं करेंगे। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर का इतना जबरदस्त विरोध हो रहा है कि सरकार यह भी नहीं बता रही कि शहबाज और मुनीर वापस कब लौटेंगे। पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने इस पर कैसे रिएक्ट किया, सरकार की मजबूरी को किस अंदाज में बयान किया, यह मैं आपको दिखाऊंगा आज की बात में। लेकिन पहले पीओके की तस्वीरें दिखाता हूं। ये तस्वीरें आपके दिल को दहला देंगी। लाखों लोग सड़कों पर हैं और पाकिस्तानी फौज के जवान जनता से पिट रहे हैं। पीओके में पाकिस्तान की फौज की बर्बरता की ये लेटेस्ट तस्वीरें हैं। मुजफ्फराबाद पहुंच रहे प्रोटेस्टर्स पर पाकिस्तानी रेंजर्स ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। असल में पीओके के लोग अपनी डिमांड्स को लेकर सूबे के अलग अलग इलाकों से राजधानी मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ रहे थे। उनको रोकने के लिए जब पाकिस्तानी फौज के कंटेनर नाकाम हो गए तो आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी रेंजर्स को प्रोटेस्टर पर गोलियां चलाने की परमिशन दी थी। हिंदू मुस्लिम मिलकर रावण दहन की तैयारी कर रहे हैं, दशहरे का त्योहार मनाने की तैयारी कर रहे हैं। कल श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला रावण दहन करेंगे। दशहरे की तैयारी बड़े पैमाने पर की गई है। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बनकर करीब करीब तैयार हैं। हमारे संवाददाता मंजूर मीर ने बताया कि 1990 के बाद से कश्मीर में दशहरा मनाने की परंपरा लगभग खत्म हो गई थी, लेकिन आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद माहौल बदला है। इस बार पहले की तरह श्रीनगर और कश्मीर के दूसरे शहरों में बड़े पैमाने पर दशहरा मनाया जाएगा। श्रीनगर में दशहरे के कार्यक्रम का आयोजन भले ही कश्मीरी पंडितों के संगठन ने किया है, लेकिन लोकल मुसलमान भी पूरे जोश खरोश के साथ तैयारियों में जुटे हैं। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले मुस्लिम कारीगरों ने ही बनाए हैं। अब आपको शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की दूसरी बड़ी प्रॉब्लम के बारे में बताता हूं। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने प्रेसिडेंट ट्रंप के गजा पीस प्लान को खुलकर सपोर्ट किया। ट्रंप के साथ खड़े होकर फोटो खिंचा ली। ट्रंप ने भी ऐलान कर दिया कि इस पीस प्लान को बनाने में शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने बड़ी मशक्कत की है। इस्लामिक मुल्कों को इसके लिए राजी किया है। लेकिन अब यही फोटो और ट्रंप का यही बयान शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के लिए गले की हड्डी बन गया है। पाकिस्तान के मौलानाओं, इस्लामिक संगठनों, स्कॉलर्स, राजनीतिक दलों और दहशतगर्द तंजीमों सब ने मिलकर शहबाज शरीफ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शरीफ और मुनीर को कौम का गद्दार करार दिया है। जमात इस्लामी, जमात उद दावा, अवामी नेशनल पार्टी और इमरान खान की तहरीक इंसाफ ने गजा पीस प्लान को फिलिस्तीन के खिलाफ बताया। इमरान खान की पार्टी के नेताओं ने तो पार्लियामेंट में ही शहबाज गद्दार के नारे लगाए और कहा कि शहबाज शरीफ ने जिस तरह कूद कर गजा प्लान को सपोर्ट किया, उससे साफ है कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने यहूदियों से हाथ मिला लिया है। एशिया कप जीतने के 72 घंटे बाद टीम इंडिया को ट्रॉफी मिलने का रास्ता साफ हो गया है। बहुत जल्द एशिया कप की ट्रॉफी भारत आ जाएगी। मैदान से ट्रॉफी लेकर भागे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने
ये ट्रॉफी एशियन क्रिकेट काउंसिल के ऑफिस में भिजवा दी है। पता चला कि कल एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग के दौरान बीसीसीआई ने मोहसिन नकवी के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लाने की धमकी दी थी। दावा यह भी किया गया है कि मोहसिन नकवी को इस बात का भी डर था कहीं बीसीसीआई उनके खिलाफ दुबई में ट्रॉफी चुराकर भागने का मुकदमा दर्ज न करा दे। इससे परेशान होकर मोहसिन नकवी ने चुपचाप एशिया कप की ट्रॉफी एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के हवाले की और लाहौर की फ्लाइट पकड़ ली। मजे की बात है कि पाकिस्तान के लोग ही अब मोहसिन नकवी का मजाक उड़ा रहे हैं। अब बात आरएसएस के शताब्दी समारोह की। आज आरएसएस के समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर एक विशेष डाक टिकट और 100 रुपए का सिक्का जारी किया गया। 100 रुपए के इस सिक्के पर एक तरफ राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है और दूसरी तरफ शेर के साथ वरद मुद्रा में भारत माता की भव्य छवि अंकित की गई है, जिसके सामने स्वयं सेवकों को भक्ति और समर्पण भाव से नतमस्तक दिखाया गया है। मोदी ने कहा उन्हें गर्व है कि वो स्वयं सेवक हैं। राष्ट्र प्रथम की भावना से जो मिशन 100 साल पहले शुरू हुआ वो आज भी अनवरत जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आरएसएस ने आजादी के आंदोलन में अंग्रेजों के जुल्म सहे, भारतीय संस्कृति को बचाया, आजादी के बाद विभाजन की विभीषिका में लोगों की सेवा की। इस वक्त हमारे देश की एक और बड़ी प्रॉब्लम है धर्म के आधार पर, मजहब के नाम पर लोगों को भड़काने की। बरेली में इसी तरह की कोशिश हुई। हालांकि यूपी पुलिस बरेली हिंसा के मामले में सख्त एक्शन ले रही है। अब तक दंगा करने वाले 81 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। आज पुलिस ने सबूतों के साथ बताया कि बरेली में 26 सितंबर को हिंसा पूरी प्लानिंग के साथ की गई। बाहर से हिस्ट्री शीटर्स को बुलाया गया। आज बरेली पुलिस ने 2 दंगाइयों इदरीस और इकबाल को एनकाउंटर के बाद अरेस्ट किया। दोनों के पैर में गोली लगी है। इदरीस और इकबाल शाहजहांपुर के रहने वाले हैं। बरेली में दोनों ने पुलिस पर फायरिंग की थी। एसपी के गनर से इन्होंने एंटी राइट गन छीन ली थी। बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया इन दोनों की क्रिमिनल हिस्ट्री है। इदरीस पर अलग अलग जिलों में 20 केसेस दर्ज हैं। इसमें गैंगस्टर, आर्म्स एक्ट के अलावा चोरी और डकैती के केस भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स और किसानों को दशहरे और दिवाली का तोहफा दिया। कैबिनेट की मीटिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी करने का फैसला किया गया। सरकारी कर्मचारियों को 3 महीने का एरियर भी मिलेगा क्योंकि बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जुलाई से इफेक्टिव माना जाएगा। इस फैसले से करीब 50 लाख कर्मचारियों को 69 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। सरकार ने रबी की फसलों की एमएसपी बढ़ाकर किसानों को भी राहत दी। गेहूं, दालों और तिलहन की एमएसपी में अच्छी खासी बढ़ोतरी की गई। लेकिन आज अमेरिका से बड़ी खबर आई। आज रात से अमेरिकी सरकार पर ताला लग गया। अमेरिका की गवर्नमेंट का शटडाउन हो गया, जिसके बाद कानून व्यवस्था और बुनियादी सेवाएं देने वाली सरकारी एजेंसीज को छोड़कर अमेरिकी सरकार के सारे विभागों का काम ठप पड़ गया। असल में अमेरिकी कांग्रेस ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्तावित बजट को मंजूरी नहीं दी, जिसके बाद सरकार के पास पैसा नहीं बचा और सरकार को अपने कामों पर ताला लगाना पड़ा। प्रेसिडेंट ट्रंप ने धमकी दी कि अगर डेमोक्रेटिक पार्टी उनके बजट को मंजूर नहीं होने देगी तो वह ऐसी कई सरकारी योजनाएं बंद कर देंगे जिसे डेमोक्रेटिक पार्टी ने शुरू किया था। हालांकि डेमोक्रेट्स ने यह कहा कि जब तक ट्रंप प्रशासन हेल्थ केयर सेवाओं को जारी रखने के उनके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक वो ट्रंप के बजट को मंजूर नहीं देंगे। आज महानवमी का पावन पर्व है। देश भर में शक्ति की आराधना हुई। लोगों ने कन्या पूजन किया। योगी आदित्यनाथ ने गोरक्ष पीठ की परंपरा के मुताबिक कन्या पूजन किया। दुर्गा स्वरूप कन्याओं के पांव पखारे, उन्हें चुंदरी ओढ़ाई, आरती उतारी और फिर दक्षिणा उपहार देकर उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद खुद कन्याओं को भोजन परोसा और प्यार से उन्हें खिलाया।
वैसे तो परंपरा 9 कन्याओं और एक बटुक के पूजन की होती है, लेकिन गोरक्षधाम में आज बड़ी संख्या में छोटी छोटी बच्चियां पहुंच गई थी। किसी को लौटाया नहीं गया। योगी ने सबका पूजन किया, सबको उपहार दिए, सबको भोजन कराया। योगी आदित्यनाथ कल भी विजयदशमी के मौके पर पीठ की पारंपरिक वेशभूषा में विजयदशमी की शोभा यात्रा में शामिल होंगे। लेकिन दशहरे से पहले रावण का पुतला बनाने वाले कारीगर टेंशन में हैं। कल अचानक हुई बारिश ने इन कारीगरों की मेहनत पर पानी फेर दिया।